इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। दोस्तों, इटली में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। इटली में जबरदस्त हंगामा मचा हुआ है। शहर शहर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और मिलान में तो इस प्रदर्शन के दौरान जमकर तोड़फोड़ हुई है और हिंसा भी की गई है। मिलान के सेंट्रल ट्रेन स्टेशन के इलाके में करीब 50,000 लोगों की भीड़ जमा थी। हाथों में फिलिस्तीन का झंडा थामे ये लोग इटली की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रहे थे। बढ़ती भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने जोर आजमाई शुरू की, लेकिन भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। पुलिस को लगा कि भीड़ इससे पीछे हट जाएगी, लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ। भीड़ हिंसक हो उठी। प्रदर्शनकारियों ने कुर्सियां, बैरिकेडिंग समेत जो भी उनके हाथ में आया उससे स्टेशन बिल्डिंग पर हमला शुरू कर दिया। हर तरफ टीयर गैस के धुएं और बवाल ही बवाल दिखाई दे रहा था। ऐसे उग्र विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें इटली के कई दूसरे शहरों में भी देखने को मिली हैं, जहां हजारों हजार लोग फिलिस्तीन का झंडा थामे सड़कों पर थे और पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी फोर्सेस से भिड़ने के लिए तैयार थे। ये लोग कौन हैं? ये सारे इलीगल माइग्रेंट्स हैं, मुसलमान हैं ज्यादातर। कई जगहों से पुलिस पर पत्थरबाजी की भी तस्वीरें आई। तो मिलान के अलावा बोलोग्ना, तुरिन, फ्लोरेंस, नेपल समेत कई दूसरे शहरों में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प, वाटर कैनन, टीयर गैस और लाठीचार्ज हुए। तो आखिर इटली में इतना बड़ा विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? इटली क्यों उबल रहा है? इस विरोध प्रदर्शन की वजह है इटली में राष्ट्रव्यापी हड़ताल। हड़ताल फिलिस्तीन के सपोर्ट में, हड़ताल इजराइल और अमेरिका के विरोध में, हड़ताल अपने देश की मेलानी गवर्नमेंट के खिलाफ। असल में हुआ यह कि पिछले कुछ दिनों में इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर यूरोप के माइंडसेट में जबरदस्त बदलाव दिखाई दिए। यूरोप के कई देश पहले से ही इजराइल पर बर्बरता के आरोप लगा रहे थे, लेकिन हाल के दिनों में कई बड़े देशों ने फिलिस्तीन को मान्यता देने का ऐलान कर पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। अमेरिका और यूरोपीय देशों का सबसे बड़ा साझा प्लेटफॉर्म G7 है और कनाडा भी G7 का मेंबर है। कनाडा पिछले कई महीनों से फिलिस्तीन को लेकर संकेत दे रहा था और अब वो पहला G7 देश बन गया जिसने फिलिस्तीन को मान्यता दी। फ्रांस ने भी ऐलान कर दिया था कि वो फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहा है। हालांकि इसकी घोषणा प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली में की है। Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. यूनाइटेड किंगडम ने भी फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज कर लिया है। That moment has now arrived. So today, to revive the hope of peace and a two-state solution, I state clearly, as Prime Minister of this great country, that the United Kingdom formally recognizes the State of Palestine. We recognized the State of Israel more than 75 years ago as a homeland for the Jewish people. Today, we join over 150 countries who recognize a Palestinian state also. A pledge to the Palestinian and Israeli people that there can be a better future. और ये तब हुआ है जबकि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कीर स्टारमर और एमेनुअल मैक्रों के सामने ये बता दिया था
कि फिलिस्तीन को मान्यता देना अमेरिकी पॉलिसी के खिलाफ है। आप समझिए इस बात को। ट्रंप ने साफ कहा था कि अमेरिका हर हाल में इजराइल के साथ है और दुनिया को 7 अक्टूबर का हमला भूलना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका के साथी देशों पर ट्रंप के इन बयानों का कोई असर नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, जो लेफ्ट विंग के लोग हैं वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और वही ये सारा काम कर रहे हैं। कनाडा, फ्रांस, यूके के अलावा ऑस्ट्रेलिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, एंडोरा, मोनाको, सैन मैरिनो और पुर्तगाल ने भी फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर स्वीकार कर लिया है। यहां तक कि जर्मनी भी फिलिस्तीन को मान्यता देने पर पशुपेश की स्थिति में है। आपको एक मैप दिखाता हूं। देखिए, मैप में ये जो ग्रे हिस्सा है ये उन देशों का इंडिकेशन है जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है, और हरा रंग उन देशों का प्रतीक है जिन्होंने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज किया है। तो इसमें ग्रे कलर में अमेरिका, जर्मनी, इटली, डेनमार्क, फिनलैंड, लातविया जैसे देश हैं। एशिया की बात करें तो जापान, साउथ कोरिया और म्यांमार ने फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी है। इसके अलावा अब तक न्यूजीलैंड भी इन देशों में शामिल है। अफ्रीकन कंट्री कैमरून भी इसी खेमे में है। इधर कनाडा, मैक्सिको, यूके, फ्रांस, रूस, भारत, चीन समेत 160 देशों ने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज कर लिया है। देखिए, भारत की शुरू से पॉलिसी रही है कि भाई 2 स्टेट सॉल्यूशन होना चाहिए, फिलिस्तीनियों का एक देश होना चाहिए। अब इटली में हो रहा है जो बवाल हो रहा है वो उसकी वजह यही है। इटली में बड़ी संख्या में लोग फिलिस्तीन को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं। कनाडा, फ्रांस, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद इटली में भी इस मांग ने जोर पकड़ लिया। 21 तारीख से नेशन वाइड स्ट्राइक की कॉल की गई। प्रो फिलिस्तीनी ऑर्गेनाइजेशन के अलावा इस स्ट्राइक में रेल, ट्रांसपोर्ट और पोर्ट से जुड़े ट्रेड यूनियन भी शामिल हो गए। ये सब लेफ्ट वाले लोग हैं। नतीजा ये हुआ कि ट्रांसपोर्ट ठप पड़ गया। रेलवे सिस्टम, पोर्ट, स्कूल और पब्लिक सर्विस में काम करने वाले लोग भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सड़कों पर उतर आए। और मेलोनी गवर्नमेंट जिस तरह से इस्लाम के खिलाफ उनकी कार्रवाइयां हैं, एक्शन है, और जिस तरह से वो इस्लाम के खिलाफ बयान देती हैं, इससे भी लेफ्ट और इस्लाम पूरा चिढ़ा हुआ था। शहर के शहर ठप हो गए। ये रोम के ओलंपिक स्टेडियम में 70,000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। देखिए ये भीड़, जहां देखिए लोग ही लोग हैं। सड़कों पर स्टूडेंट्स और फिलिस्तीन के सपोर्टर्स रैलियां निकाल रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने वेनिस के पोर्ट पर भी धावा बोल दिया। उनका आरोप था कि वेनिस पोर्ट से इजराइल को हथियार और दूसरे सामान एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इसी तरह इटली के नेपल्स में भी बहुत बड़ा प्रोटेस्ट निकाला गया। इटली के कॉन्सेंजा में फिलिस्तीन को लेकर खूब बवाल मचा। वहां भी स्ट्राइक का जबरदस्त असर दिखाई दिया। और इसी स्ट्राइक के दौरान मिलान में हिंसा हो गई। इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि हिंसा से फिलिस्तीन में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। जिस वक्त इटली में यह स्ट्राइक चल रही थी उस वक्त मेलोनी अमेरिका में यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है उसमें वो शिरकत कर रही थी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इटली भी फिलिस्तीन को मान्यता दे सकता है, लेकिन उसके लिए पहले बंधकों को रिहा करना होगा और हमास को हटना होगा। असल में इटली की गवर्नमेंट पर पब्लिक का प्रेशर बढ़ने लगा है। इटली की संसद में भी इसे लेकर बवाल हो रहा है। तो ऐसा लगता नहीं है कि इटली बहुत दिनों तक फिलिस्तीन को मान्यता नहीं देने के अपने मौजूदा फैसले पर टिका रह पाएगा। और यह अमेरिका और इजराइल दोनों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इजराइल, फ्रांस, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर अपनी भड़ास पहले ही निकाल चुका है इजराइल। इटली के स्टैंड से उसे थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन इटली में जिस तरह के प्रोटेस्ट कराए जा रहे हैं, कराए ही जा रही है, ये लेफ्ट वाले सारे करा रहे हैं। और जो बवाल किया जा रहा है, वहां पर जो माहौल बन रहा है, उसे लगता नहीं कि मेलोनी की गवर्नमेंट इसे बहुत दिनों तक टाल पाई। देखिए, यूनिवर्सिटीज में लेफ्ट की दखल इतनी ज्यादा है, उसका असर क्या होता है यह आपको नजर आ रहा है। और जहां जहां कतर ने क्या किया, अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में पैसे फंडिंग की, तो इस्लामिक और लेफ्टिस्ट ये दोनों ने मिलकर स्टूडेंट्स के दिमाग में, नए जो बच्चे आ रहे हैं उनके दिमाग में शुरू से ही, अब प्लान देखिए ना कितना बड़ा है ये। अब जब चाहे तब लोगों को भड़का सकते हैं। मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, फिलिस्तीन को इटली मान्यता न दे या दे, इससे इटली के लोगों का क्या मतलब है? मैं भारत की बात करता हूं। भारत तो चूंकि हमेशा से फिलिस्तीन के सपोर्ट में रहा है, फिलिस्तीन की मदद भी करते हैं। लेकिन अगर एक सवाल पूछा जाए कि अगर भारत ने मान्यता नहीं दी और भारत में इस तरह का बवाल शुरू हो जाए कि फिलिस्तीन को मान्यता दो, क्यों दो भाई, क्यों दो? मेरा सवाल यह, फिलिस्तीन नहीं, किसी और भी देश को, उसके लिए अपने देश में तोड़फोड़ करना,
अपने देश में आग लगाना, क्यों भाई? क्यों? यह सोचना होगा। और यह जानबूझकर कराया जा रहा है, क्योंकि यह हम सबको पता है कि जॉर्जिया मेलोनी किस तरह से रेडिकल इस्लाम के खिलाफ हैं। वो आज से नहीं है। और रेडिकल इस्लामिस्ट को, मुस्लिम ब्रदरहुड को और लेफ्ट को यह साफ साफ लग रहा है कि ये लोग खतरा हैं हमारे लिए, ये हमें नहीं पनपने देंगे। चार्ली कर्क को क्यों मारा गया? इसलिए मारा गया क्योंकि वो लेफ्ट और इस्लामिक रेडिकल्स की आंखों में चुभ रहा था। मेलोनी चुभ रही है आंखों में, पीएम मोदी चुभ रहे हैं आंखों में। आप इस प्लॉट को समझिए। वरना फिलिस्तीन को इटली मान्यता दे या न दे, उससे इटली वालों को क्या मतलब है? कल को तो इसमें कोई भी उठ खड़ा होगा। कल को बवाल हो जाए कि हमास को मान्यता दो। कल को कोई बवाल करना शुरू कर देगा कि अल कायदा को मान्यता दो, अल कायदा आतंकवादी संगठन, ये हटाओ उसको। क्यों? ये सब प्लानिंग की जा रही है। इसी प्लानिंग के तहत माइंड वॉश किए जा रहे हैं, ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं। स्कूल में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में ऐसे लोगों को भरा जा रहा है जो माइंड वॉश करे बच्चों का, यूथ का, जेन जी का। जेन जी को कुछ नहीं पता। जाके वो जब करेंगे ना, उनका इतना माइंड वॉश हो चुका है कि आप सही बात भी बताएंगे तो उनको सही बात नहीं लगेगी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इटली में फिलिस्तीन को मान्यता देने पर क्यों वायलेंस हो रही है, हिंसा क्यों हो रही है? इटली का और फिलिस्तीन का क्या संबंध है? हाँ, डिप्लोमेटिकली अगर ये बातचीत हो, डिप्लोमेटिकली प्रेशर बढ़ाया जाए। भाई भारत ने भी तो फिलिस्तीन को मान्यता दी है ना, हम तो दे चुके हैं बहुत पहले। लेकिन वो हमारी विदेश नीति का हिस्सा है। उसके लिए प्रोटेस्ट, उसके लिए हिंसा, उसके लिए तोड़फोड़, अपनी संपत्ति को जला देना, ये तो सही नहीं है ना। इसलिए ध्यान रखिए, हमारे देश में भी ये कोशिश होगी और होना शुरू हो गया है। अभी ये आपने देखा होगा, लेह लद्दाख में अभी बवाल हुआ है ना कहीं, जहां पे बीजेपी का दफ्तर जला दिया, उसमें भीड़ गई थी और वो सब हुआ। ये कराया जा रहा है और कोशिश यही कि भारत में भी यही करा दिया जाए और तख्ता पलट कर दिया जाए। आपको क्या लगता है कि मेलोनी का तख्ता पलट करने के लिए हो रहा है? ये बिल्कुल हो रहा है। ये फिलिस्तीन के लिए नहीं हो रहा है, ये मेलोनी को हटाने के लिए हो रहा है और यहां भी करने की कोशिश की जा रही है। तो इस देश के नौजवानों को, जेन जी को, यह बात समझनी पड़ेगी कि हमारे लिए अच्छा क्या, ब्रेन वॉश नहीं होना है। हमारे लिए बेहतर क्या है और क्या बुरा है, ये सोचना पड़ेगा। हमें क्या मतलब है फिलिस्तीन से? हमें सिर्फ मतलब फिलिस्तीन से इतना है, वहां पर जो मासूमों की जान जा रही है वो नहीं जानी चाहिए। फिलिस्तीनियों का जो हक है वो मिलना चाहिए और हमसे जो मदद बन पड़ेगी हम मदद करेंगे। लेकिन उनकी लड़ाई को हम अपने घर में आकर नहीं लड़ेंगे कि अपनी ही चीजें तोड़ रहे हैं, अपनी चीजें फोड़ रहे हैं, अपनी चीजें जला रहे हैं। और ये चाहते हैं लोग करना है, तो ध्यान रखना है इसको। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर अपना कमेंट दीजिए, अपने विचार दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए ताकि लोगों तक बात पहुंचे। और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस जो हैं हमारे, उसकी जानकारी, उसकी नोटिफिकेशन आप तक फौरन पहुंचे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,